नमस्कार। कार्तिक महात्म्य की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कार्तिक महात्म्य के चौथे अध्याय के बारे में जानेंगे। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि उन्हें एकादशी तिथि और कार्तिक माह इतने प्रिय क्यों हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से किया था। नारद जी ने एक कथा सुनाई। कथा थी शंखासुर की उत्पत्ति और अत्याचार के बारे में। शंखासुर का जन्म बहुत प्राचीन समय में, जब ब्रह्मांड में असुरों और देवताओं के बीच निरंतर युद्ध होता रहता था, तब कश्यप ऋषि की पत्नी आर्बदितिका से एक अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम था शंखासुर। उसके जन्म के समय ही आकाश में शंख की ध्वनि गूंज उठी, इसीलिए उसका नाम शंखासुर आज पड़ा। वह समुद्र में निवास करता था और भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। शंखासुर ने वर्षों तक ब्रह्मा जी में की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, हे शंखासुर, देवता तुम्हें युद्ध में पराजित नहीं कर पाएंगे। इस वरदान के बाद उसका अहंकार अत्यंत बढ़ गया। वह तीनों लोकों को जीतने के अभियान पर निकल पड़ा। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और नागों को उसने परास्त कर दिया। जब देवता परास्त हुए, तब शंखासुर ने एक भयंकर कार्य किया। उसने ब्रह्मा जी के मुख से निकले वेदों को छीनकर लैरौल समुद्र में छिपा दिया। वेदों के बिना यज्ञ, पूजा और धर्मकर्म सब रुक गए। संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय हो गई। धर्म समाप्त हो गया। भयभीत देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। देवताओं ने स्तुति की और उन्हें जगाया। भगवान विष्णु का अवतार यह देखकर देवता अत्यंत व्याकुल हुए और भगवान विष्णु आत्म से प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और एक अद्भुत रूप धारण किया। वह लाछिकू मत्स्य मछली अवतार वन में प्रकट हुए। वे समुद्र में उतरे और शंखासुर से युद्ध करने लगे। शंखासुर का वध लंबे समय तक चले भयंकर संग्राम के बाद भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध कर दिया और वेदों को उसके कब्जे से मुक्त करवाकर पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तभी से भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार मीरे का पूजनीय माना गया। कार्तिक शुक्ल एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी को शंखासुर का वध किया। इस दिन जो लोग व्रत, भजन और पूजन करेंगे, वे देवताओं के समान पूजनीय होंगे। चूंकि देवताओं ने उन्हें एकादशी के दिन जगाया, इसीलिए यह तिथि उन्हें विशेष प्रिय है। शंख की पवित्रता। भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध करने के बाद उसके शरीर से उत्पन्न पुक्षेयन शंख की आकृति आकार को अपने हाथों में धारण किया। इसीलिए आज भी वन शंख क्वाड को पवित्र और शुभ माना जाता है। वह विष्णु का प्रतीक है और उसकी ध्वनि से दुष्ट शक्तियां नष्ट होती हैं। शिक्षा। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में सत्य, धर्म और भगवान की विजय ही होती है। श्री सूत जी का कथन, जो श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को पढ़े या सुनेगा, उसे प्रभु की कृपा से सभी सुख प्राप्त होंगे।